ये सो गाइस, हमारे घर में है शादी मेरी बुआ की लड़की की एंड आज मेरी बुआ आ रही है भात लेकर। तो ये हमारे घर में कुछ तैयारियां चल रही है जो कि मैं आपको इस व्लॉग के ज़रिए दिखाऊंगी। तो गांव की जो लेडीज़ थी वो आ चुकी थी, ये आंटियां एंड हमारे पड़ोस की औरतें थी। ये मेरी आंटी की फ्रेंड है, मेरी सगी आंटी की मेरी आंटी है। मैं आपको मिलवाते भी जाऊँगी मेरी फैमिली मेम्बर से। और आप देख सकते हो घर में कितनी रौनक है और सभी मतलब अच्छी तैयारियां चल रही थी और मैं अपनी वीडियो शूट करने में लगी थी। बाहर औरतें, मेरी बुआ जो हैं तीन बुआ हैं मेरे, वो तीनों बुआ भात लेकर सड़क पर हैं उधर और ये औरतें उन्हें लेने के लिए जा रही है। तो हम वहाँ पर सड़क पर पहुँच चुके थे क्योंकि ये हमारा मेन बस स्टैंड है और वो अपने अच्छे से डीजे वीजे लेके आई थी। आज हमने बहुत मस्ती भी की। सो गाइस, यहाँ पर ये लेडीज़ें जो थी वो अपनी रस्में शुरुआत करती हैं रस्मों की। ये मेरी बड़ी बुआ है, ये थोड़ी सैड थी क्योंकि शायद मेरे दादाजी की वजह से, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो पूरा परिवार इकट्ठा था, सिर्फ दादाजी नहीं थे। एंड ये मेरी बुआ की तरफ से थी, ये 6 थी मेरी बुआ, उनकी जेठानी देवरानी वगैरह। तो ये मेरी जो छोटी वाली बुआ है वो बड़ी बुआ थी, ये छोटी बुआ, इनकी लड़कियों की शादी है। एंड फिर इनका तिलक किया। मम्मी ये रस्म कर रही थी, इनको मीठा पानी पिलाया जाता है, तिलक किया जाता है और इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। एंड देन ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है, ये सबसे सुंदर लग रही थी। हाँ, इनकी ड्रेस भी सुंदर थी, इनका लुक भी सुंदर था, इनको है भी अच्छी ड्रेसिंग सेंस है और ये वैसे भी सुंदर है। फिर इनका तिलक किया और इनको भी पानी पिलाया। मुझे नहीं पता ये पानी शायद क्यों पिलाया जाता है, इतनी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे ये रस्में होती हैं। देन अच्छे से सारी रस्में करके मेरी मम्मी लोगों ने इनको गले से लगाया सभी को। ये सभी ऐसे आपस में गले लगती है। मेरी मम्मी इनकी मेरी मम्मी बड़ी भाभी है और 2 अलग मेरी आंटी है, उन्होंने सेम यही मतलब यही सारी रस्में की। तो आप देख सकते हो कि इतनी खुशियाँ, मतलब बहुत खुश थे हम। और सबसे अच्छी बात तो थी, ये मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था क्योंकि डीजे भी आया था। ऐसे रस्मों में ना कभी डीजे नहीं आता हमारे गांव में, पहली बार ही डीजे आया था भात की रस्म में। एंड देन मेरी बुआ जो भात का जो भी सामान होता है जो कि अपनी भाभीयों को दिया जाता है, उनकी गोद भराई होती है कि भाई वो न्योता देती है एक तरीके से। अच्छा, तो बड़ी वाली बुआ की जब शादी थी तो मेरी मम्मी ने ये जो घड़ा होता है वो बंटा बोलते हैं इसको, लिया था। ये देखो उनका डांस देखो आप। ये बुआ मम्मी की आंटी की फ्रेंड है। बुआ जी ने डांस किया फिर। गाइस देख सकते हो डांस इनका। हाँ, देन गाइस हमने डांस का प्रोग्राम थोड़ी देर डांस किया उन्होंने, फिर हम चल दिए घर की तरफ। और मेरी आंटी ने ये जो बंटा अपने सर पे उठाया क्योंकि अब सेकंड बारी बुआ की शादी थी। ये मेरी दादी डांस कर रही है। देन गाइज हमने डांस वांस किया घर पे आकर भी, फिर खाने की तैयारियों में लग गए थे। तो देखो गाइज, ये खाना ना हमने तैयार किया था, ये मैंने बनाया है। और ये सारी ऐसे थोड़ा कुछ अच्छे से जचाया था इनको। ये बच्चे लोग हैं, इनको मैं डरा रही थी तो ये बार बार मतलब पड़ोस के हैं और बहुत खुशी का माहौल था। देन मेरी बुआ लोगों ने खाना खाया और ये है मेरी बड़ी बुआ। अच्छा गाइस, सभी ने खाना खाया अलग से, लेकिन ये मेरी बड़ी बुआ, इनका रुकपा चलता है। इन्होंने ना अपने भाइयों, मेरे चाचा और मेरे पापा ने इनको मनाया, देन इन्होंने खाना खाया क्योंकि ये ना बहुत डेंजरस बुआ है मेरी, अच्छी भी बहुत है। तो ये मतलब इनसे सब डरते हैं, ये इधर भी और इनके ससुराल भी, इनका थोड़ा सिक्का चलता है। ये बुआ की देवरानी थी, ये भी दूसरी देवरानी है बुआ की। और ये वो बुआ है जिनकी शादी मैंने आपको बताया, जिनकी बेटियों की शादी। एंड ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है और ये इसकी चिमनी है बहुत ही शरारती है वो। फूफा जी देखो, फूफा जी की विदाई का टाइम आया, देन वो पूरियाँ तल रहे थे। फिर फूफा जी को, ये मेरे बीच वाले फूफा जी हैं, बड़े वाले फूफा जी आए नहीं। एंड ये है मेरे सबसे छोटे फूफा जी,
एंड बहुत मज़ा आ रहा था सच्ची में। इनको सबको विदा किया। ये ऐसे रस्में होती हैं कि तिलक करके एंड फिर जो भी अपनी सामत के अकॉर्डिंग 100-200 रुपया जितना भी, फिर गाइस ये चलने की तैयारियां करने लग गए थे। एंड फूफा जी मुझे बोल रहे थे कि तुम तो चलो शादी में पहले ही। मैंने कहा नहीं फूफा जी 10 दिन पड़े, अभी तो क्या करूँगी, मैं अपनी ड्रेस वगैरह लूँगी। फिर गाइस ये चले जाते हैं। हमने इनको किया बाय बाय, टाटा बाय बाय। फिर इनके जाने के बाद ये तो जब ये अलग, 2 बुआ अलग हैं तो ये अलग जाएंगी। एंड ये है मेरी तीसरी बुआ सबसे छोटी, तो ये अलग अपनी, इनकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी तो ये अलग जाएगी। हमारी फैमिली अब उनको बाय बाय बोल के आए एंड अब इनको बैठाने के लिए आए। सो गाइज़ ये बैठ चुकी थी और जाने के तैयारी में थे, बोल रहे थे। हम बहुत खुश थे गाइज़, सब परिवार कभी कभी इकट्ठा होता है। तो ये बुआ जी भी जा रही थी। जब भी हमारे घर में बुआ जी आती ना तो हमें 2-3 दिन पहले ही ऐसे चाव हो जाता है बहुत कि हाँ, चाव शौक चढ़ जाता है कि मेरी बुआ आएगी। और ये देखो हमारी पूरी फैमिली। सो गाइज़ जब भी कोई आता है ना तो इतनी खुशी होती है और जब जाता है तो घर देखो कितना सोना हो जाता है। सो यही था गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।